जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणते क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक श्रीराम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योति सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं। आप बोर्ड में लिखा होगा कब होगी आपकी शादी, जाने 5 मिनट के अंदर। हम लोग कई बार बड़े परेशान हो जाते हैं। लड़के की उम्र 25 साल हो गई, 30 साल हो गई, 32 साल हो गई, कई बार 35 साल हो जाती है, 40 साल हो जाती है, शादी नहीं हो पाती है। पंडितों के पास जाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, कहीं से कोई समाधान नहीं मिलता है, समझ नहीं आती क्या दिक्कत। लड़कियों के साथ भी कई बार ऐसा ही माजरा पेश आता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक यही है कि आपको 5 मिनट के अंदर आप खुद देख सकते हैं कि आपकी शादी किस वर्ष में होगी। यहाँ वर्ष की बात करें, किस साल में होगी। इस साल में शादी का योग बनता है। देखिए, जब शादी का योग बनते हैं तो कुंडली में कई बार योग बनते हैं, एक बार नहीं बनता है, कई बार योग बनते हैं। लेकिन कुछ योग ऐसे होते हैं जो सॉलिड होते हैं कि इस समय तो होगी ही होगी। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि जो योग बनते हैं साल में वो किस तरह बनते हैं। एक लगन कुंडली आपके सामने प्रस्तुत है, इसको हम D1 चार्ट कहते हैं। सिर्फ आपने लगन कुंडली लेनी है और लगन कुंडली में आपने हमें 2 स्टार चाहिए। पहला प्लैनेट है हमारा शुक्र और दूसरा प्लैनेट है हमारा जुपिटर। शुक्र क्यों जरूरी है कि शुक्र हमारी कुंडली में स्त्री का कारक होता है। और गुरु क्यों जरूरी है कि गुरु हमारी कुंडली में पुरुष का कारक होता है। और ये दोनों मिलके स्त्री और पुरुष के कारक ग्रह हमारी शादी के जोड़े बनाते हैं, शादियां करवाते हैं। विवाह का संबंध शुक्र और गुरु इन दोनों से ही ज्यादा होता है। बाकी ग्रह तो और भी चाहिए, मंगल भी चाहिए, क्योंकि मंगल ऊर्जा का कारक है। अगर हमारे अंदर ताकत नहीं होगी तो हम शादी करके करेंगे क्या। लेकिन आज की जो ये वीडियो है, ये प्रोग्राम है, ये सिर्फ जुपिटर और वीनस 2 ग्रहों को आपने देखना है। आप अपनी कुंडली निकालिए और जैसे मैं आपको फॉलो करवाता हूं आप उसका देखिए आपकी शादी किस तरह हुई थी या कब होगी। जिनकी हो चुकी है वो भी देखें कि पंडित जी कितना सही बता रहे हैं, इस साल में हमारी शादी हुई थी। और जिनकी नहीं हुई है वो भी देखें उनकी शादी कब होगी। आमतौर पर हमारे समाज के अंदर शादियों की जो उम्र है, सरकारी तरीके से देखें तो 21 साल की उम्र लड़कों की फिक्स है। लड़कियों के लिए भी 18 साल है और कई जगह पे 21 साल की होती है। मतलब कहने का यह है कि 21 साल के बाद हम शादी के लिए तैयार होते हैं, हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारी कुंडली में शुक्र कहाँ बैठा है और बृहस्पति कहाँ बैठा है। शुक्र बृहस्पति इन 12 भाव हैं। इन भावों में कहीं भी हो सकते हैं, कई बार साथ साथ भी हो जाते हैं, कई बार आगे पीछे भी होते हैं, कई बार बहुत दूरी पे भी इनकी स्थिति होती है। ये जरूरी नहीं है कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठेगा, ये डिपेंड करता है आपके लगन जब आपका जन्म हुआ था। अब ये सामने एक मेष लगन का कुंडली है आपके सामने, ये लगन कुंडली है मेष लगन की, ये मेष लगन है। मेष लगन में शुक्र की जो स्थिति है वो 10वें भाव के अंदर है, गुरु की जो स्थिति है वो 3रे भाव के अंदर है। अब हम ये देखेंगे इस मेष लगन वाले जातक की शादी का योग कौन से वर्ष में बनता है। आप तैयार रहिए, मैं आपको ज्यादा गुणा भाग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल प्रोसेस है। 5 मिनट में आप समझ जाएंगे। वीडियो 5 मिनट तक लगातार देखिए। और हमारा चैनल है ज्योति सेवा वृंदावन। जो दर्शक हमसे नहीं जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन भी है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आते हैं तो आप उसको शेयर करें। कुंडली दिखानी हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ सामने व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिए, जन्म समय, जन्म स्थान अपना नाम लिख के भेजिए और पाइए सबसे सटीक विश्लेषण आपकी कुंडली का। सिंपल प्रोसेस में आपको बताएंगे कि आपकी शादी कौन से वर्ष होगी। कम टू द पॉइंट। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि बृहस्पति की स्थिति जब हमारी कुंडली में पहला भाव, 5वां, 7वां, 9वां
और 11वां। शुक्र से बृहस्पति जब या तो इसके साथ युति बनाएंगे बृहस्पति, तब शादी का योग बनता है, या शुक्र से 5वें आएंगे, या शुक्र से 7वें आएंगे, या शुक्र से 9वें भाव में आएंगे, या शुक्र से 11वें भाव में आएंगे। अब ये भाव हम क्यों लेते हैं, इसको भी समझना जरूरी है। पहला भाव इसलिए लेते हैं कि शुक्र की और गुरु को युति शादी कराती है, इसलिए हम इनको पहले एक नंबर पर रखा हुआ है कि इन दोनों ग्रहों की युति आपकी कुंडली में कहीं भी होगी, कहीं भी, 6 में हो, 8 में हो, 12 में हो, कोई बात नहीं, लेकिन जब इनकी महादशा अंतर्दशा होती है या ये गोचर में उसे के आगे बैठते तो आपकी शादी कराते हैं। दूसरी बात यह है कि 5वां भाव, गुरु से 5वां भाव, तो गुरु की 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं, 5, 7, 9, ये गुरु का दृष्टि संबंध होता है। और 11वां भाव इसलिए लेते हैं कि 11वां भाव होता है हमारे जिंदगी में, हमारे कैरियर में और हमारे हर चीज में, मैं ऑल ऑफ सबकी बात कर रहा हूं, उसमें लाभ क्या है, हम शादी से लाभ देखते हैं, तो 11वें भाव को भी हम लेके चलते हैं कि शुक्र से जब बृहस्पति 11वें आएंगे, पहले आएंगे, 5 में आएंगे, 7 में आएंगे, 9 में आएंगे, 11 में आएंगे, जब जब शुक्र से बृहस्पति की जो गोचर है वो ऐसे आएगा तो उसी साल आपकी शादी निश्चित है। अब उदाहरण से समझते हैं इसको। अमूमन मैंने आपको बताया 21 साल, 21 साल तक तो हम ब्याह शादी के बारे में, कई बार किसी की जल्दी हो जाती है, वो पहले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको 21 साल 20 साल की बात बताता हूँ। 20-21 साल की शादी जो उम्र होती है, 21 साल के बाद जब आपकी शादी का योग बनेगा तो कैसे बनेगा। बृहस्पति एक वर्ष में राशि परिवर्तन करता है, एक घर से दूसरे घर एक साल में, यहां से एक साल, एक साल सब घरों में जाता है, और 12 साल के अंदर घूम के फिर जहां से चला था वहीं आता है। बृहस्पति 3रे भाव में है, 12 साल यहाँ पूरे हो जाएंगे इसको राउंड करने में, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, 21वां साल बृहस्पति को यहाँ होगा, यहाँ गुरु आएंगे, 21 साल होंगे। तो शुक्र से दूरी 3री है, मतलब यह कि 21वें साल में इसकी शादी बच्चे की नहीं होगी। जैसे ही गुरु यहां आएंगे तो 1, 2, 3 और 4 यहां भी शादी नहीं होगी। जैसे गुरु यहां पहुंचेंगे, गुरु यहां जब गुरु पहुंचेंगे तो 5वां भाव हो गया शुक्र से गुरु का, तो यहां शादी कराएंगे आपकी। ये उम्र हो जाएगी आपकी 21, 22 और 23। पहली शादी का योग बनेगा 23 वर्ष में, ये पहला योग बनता है शादी का। इससे पहले भी योग बनेगा 19 साल की उम्र में बनेगा, लेकिन 19 साल को हम वैलिड नहीं मानते, उसके बारे में बात करना ही ठीक नहीं है, आपके होती होगी बात अलग। जब बृहस्पति यहां आएगा उम्र होगी 23 साल, पहला योग यहां बनेगा। शुक्र से 7वां जब बृहस्पति आएगा, यहां पहुंचा 5वां, 6वां, 7वां, जब गुरु यहां आएगा उम्र होगी 23 और तो 25 साल, यहां पर योग बनेगा 25 साल में दूसरा। शुक्र से बृहस्पति जब 9वें भाव में आएगा, 7वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव, जब गुरु यहां गोचर करेगा उम्र हो जाएगी 27 साल, 27 साल यहां शादी बृहस्पति कराएगा, शुक्र कराएगा, जब बृहस्पति शुक्र से 9वें भाव में गोचर करेगा। अब मैंने आपको एक प्लस पॉइंट है 11वें भाव, जब शुक्र से बृहस्पति 11वें भाव में आएगा, ये लाभ का भाव होता है 11वां भाव, लाभ में आएगा तो आपको शादी में लाभ देगा, भाव में लाभ देगा, शादी कराएगा। यहां पर कन्फर्म है शादी होगी आपकी, उम्र हो जाएगी आपकी 29 साल। पहला योग 23 साल में बना, दूसरा योग 25 साल में बना, तीसरा योग 27 साल में बना और चौथा योग बनता है 29 साल में। जब बच्चा शादी लायक हुआ, ये मेष लग्न की कुंडली आपके सामने है, इसमें मैंने कोई टाइम नहीं डाला कुंडली कब की है, लेकिन मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूं। 4 उसके योग बनते हैं 29 साल तक। उसके बाद फिर जैसे शुक्र की युति गुरु के यहां साथ बैठेगा
उम्र हो जाएगी इसकी 31 साल। गुरु जब शुक्र के साथ बैठेगा, शुक्र के साथ गुरु बैठेगा, यहां भी शादी पक्की होगी इसकी। तो मैंने आपको जो उदाहरण बताया है ये बहुत सिंपल प्रोसेस है आपके लिए। 5 मिनट में जान सकते हैं कि आपकी शादी किस साल में होगी। उसमें साल की बात कर रहा हूं, पूरे वर्ष की बात है कि इस वर्ष में गुरु जहां आएगा, ये राशि या गोचर बता दिया आपको, इस राशि में गोचर करेगा, इस राशि में गोचर करेगा, इस राशि में गोचर करेगा, यहाँ गोचर करेगा, इन राशि में गोचर करेगा। भाव से कोई मतलब नहीं है किस भाव में गोचर कर रहा है। लेकिन अगर यही युति आपकी कुंडली में कहीं पर ही बनती है, 12वें भाव में, दूसरे भाव में, चतुर्थ भाव, 6वां भाव, 8वां भाव और 10वां भाव, यहां जैसे युति बृहस्पति की और शुक्र की जो मैंने आपको बताया उस प्रकार से होगी, तो ये आपकी शादियों के वर्ष निर्धारित हैं। इन वर्षों में आपकी शादी होगी, ये कन्फर्म है। ये छोटा सा वीडियो है 5 मिनट में जानने के लिए कि आपकी शादी कब होगी। अब कई बार क्या होता है कि 23वें वर्ष में शादी नहीं होती, योग तो बन रहा है, शादी होती जाके 27वें वर्ष में। अब 23 में शादी क्यों नहीं हुई या 27 में क्यों हुई, इसके लिए मैं आपको अगला वीडियो बताऊंगा कि कौन से वर्ष में किस महीने में। ये मैंने आपको वर्ष के हिसाब से बताया। अब जिसमें मैंने आपको ये 5 साल बताए हैं कि इन 5 सालों में इस जातक की जो मेष लग्न का जातक है इसकी शादी हो सकती है। इसमें कन्फर्म साल एक ही है, उसी साल शादी होगी। वो जो कन्फर्म साल है, कन्फर्म वर्ष, कन्फर्म महीना कौन सा है, ये आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कन्फर्म साल और कन्फर्म महीना हम कैसे जज करेंगे, कैसे देखेंगे। ये प्रोग्राम बस मैं यही समाप्त करता हूं कि आप अपनी कुंडली में जिन जिनकी शादी हो चुकी है इस मेथड के हिसाब से इसको चेक करें। जिनकी शादी नहीं हुई है वो इस प्रोग्राम सूत्र के हिसाब से अपनी उम्र देखें, कहां तक उम्र है और कहां तक उनकी शादी का योग बन रहा है। तो ये प्रोग्राम यही समाप्त करने की इजाजत चाहता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।